हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नींबू वर्गीय फलों को। ठीक है, नींबू वर्गीय फलों में नींबू वर्गीय फलों क्यों बोला जाता है, सिट्रस ग्रुप फ्रूट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 12-13 फ्रूट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंड्रिन आता है, स्वीट ऑरेंज आता है, एसिड लाइम आता है, लेमन आता है, सिट्रॉन्ज आता है, ठीक है, पुमेलो आता है। इस तरीके से लगभग करीब 12-13 फ्रूट्स आते हैं, इसलिए इसको सिट्रस ग्रुप बोला जाता है। ठीक, अब इसमें से हमने जो मैंने जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली 3 फ्रूट से पूछे जाते हैं। इसके अंदर पूछा जाता है मैंड्रिन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, संतरा बोलते हैं। एक होता है स्वीट ऑरेंज, जिसको हम माल्टा बोलते हैं, और एक होता है एसिड लाइम, जिसको हम सोर लाइम या जनरली नींबू बोलते हैं। इन 3 फलों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही हम इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सिट्रस फ्रूट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका जनरल पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो तीनों फ्रूट में या सभी फ्रूटों में कॉमन होता है, जैसे कि हम बात करें सिट्रस ग्रुप की, सिट्रस जो ग्रुप है हमारा, सिट्रस ग्रुप की जो फैमिली है वो क्या है, सिट्रस जो ग्रुप है नींबू वर्गीय फल। ठीक है, ये क्या है, नींबू वर्गीय फल। अब नींबू वर्गीय फल में जो कॉमन चीजें जो सभी फल के लिए या सभी फ्रूट्स के लिए सेम है, जैसे कि इसकी बात करते हैं फैमिली, तो सिट्रस ग्रुप में जितने भी फ्रूट्स आते हैं सबकी फैमिली क्या है, सबकी फैमिली जो है वो है रूटेसी। क्या है सबकी फैमिली, रूटेसी जो है सबकी कॉमन फैमिली है। क्या फैमिली, रूटेसी। रूटेसी जो है इनकी क्या है, फैमिली हो गई। क्लियर है, ये बेसिक चीजें जो कॉमन है सभी फ्रूट में। बाकी हम मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज वगैरह सब अलग से पढ़ेंगे, बट ये बेसिक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इनमें जो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n = 18। सभी जितने भी सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि हमने पपाया में भी पढ़ा था, पपाया में भी कितने होते हैं, 18। पोमग्रेनेट पढ़ेंगे, पोमग्रेनेट में भी कितने होते हैं, 18, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनार, इसमें भी कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, कोल क्रॉप जितनी भी है, कोल क्रॉप जो है जैसे कि हमारी कॉलीफ्लावर वगैरह, उनमें भी कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, पत्ता गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ये सारी। फ्रूट टाइप की बात करें तो इसमें जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है, हिस्पीरिडियम, हिस्पीरिडियम होता है। ठीक है, हिस्पीरिडियम जो है इसका क्या होता है, फल प्रकार होता है। देखो इसका एक विशेष कैरेक्टर होता है। ठीक है, नीचे डायग्राम में आएगा। ये हिस्पेरिडियम वाला जो कैरेक्टर होता है, देखो नींबू जो होता है उनमें क्या होता है, ऊपर की जो है एक लेदरी रिंड पाई जाती है, लेदरी रिंड। ठीक है, एक चमड़े की जो है परत, चमड़े जैसा उसका क्या होता है, छिलका जो होता है चमड़े जैसा होता है। और इसमें स्पेशल कैरेक्टर क्या है, एकमात्र फ्रूट है जिसके अंदर ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, ये जो छिलका होता है, इस छिलके के अंदर ग्लैंड होती है। जैसे हम छिलका दबाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, एक एसिड निकलता है, जिसे हम जनरली हम बचपन में क्या करते थे, छिलका लेते थे और एक दूसरे की आंख में से छिड़कते थे। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो लेदरी लिंड होती है, उसके अंदर ग्लैंड होती है, वो दबाने से उसके अंदर से वो निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, हिस्पेरिडिन। स्मेल जो आती है, इसके अंदर जो खुशबू आती है वो हिस्पेरिडिन की वजह से आती है। और इसके अंदर जो कंटेंट होता है, मतलब इसके अंदर जो कड़वाहट बन आता है, वो लिमोनिन की वजह से आता है। बाकी सारी चीजें हम देखेंगे। तो फल प्रकार क्या है, हिस्पेरिडियम है इसका। ये बेरी का मॉडिफाइड पार्ट है, बेरी का मॉडिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में पढ़ा। इडेबल पार्ट, खाया जाने वाला भाग क्या है, तो अभी मैं नीचे बताऊं खाया जाने वाला भाग क्या होता है इसका, जूसी हेयर्स। जूसी हेयर्स होते हैं। ठीक है, रसदार जो हेयर्स होते हैं, रसदार हेयर जो होते हैं वो खाने वाले योग्य भाग है। जूसी हेयर्स याद रखना, जूसी हेयर जो है इसका खाने वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, क्लियर विजन है कि नहीं आपको डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक, अब यहाँ पे देखोगे ये लेदरी रिंड, जो ये चमड़ा, ये आपको दिख रहा ना ऊपर की जो स्किन है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, लेदरी रिंड। ये क्या है, लेदरी, ये लेदरी रिंड है। ये जो ऊपर वाला भाग है लेदरी रिंड है, जिसको एक्सोकार्प जो है बाहर वाला भाग है उसको लेदरी रिंड है। इसमें क्या होती है, ऑयल ग्लैंड होती है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड होती है, ऑयल ग्रंथि, तेल की ग्रंथि पाई जाती है। और इसको दबाने से जो ऑयल बाहर निकलता है, जिसको हम अपने एक दूसरे की आंखों में डालते थे, वो वाली बात है। अब खाने वाला भाग की बात कर रहे हैं तो ये सबसे ऊपर वाला भाग, ये क्या हो गया, ये सबसे ऊपर वाला भाग तो एक्सोकार्प हो गया। ठीक है, ये बीच वाला जो भाग है ये जूसी हेयर्स बारी, मीजोकार्प। ठीक है, ये जो हेयर्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, मीजोकार्प। ठीक है, ये लिया हमने, ये मीजोकार्प। इंडोकार्प क्या हो जाएगा, ये वाला भाग जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंडोकार्प है, ये मीजोकार्प है। ठीक है, ये मीजोकार्प है। समझ में आ रही चीजें, डायग्राम से देखो। सबसे भारी वाला भाग एक्सोकार्प, फिर ये बीच वाला भाग आपको दिख रहा है ये वो है, ये अंदर जो दिख रहा है आपको भाग, ये इंडोकार्प है।
इसके अंदर क्या होता है, इंडोकार्प के अंदर कार्पल्स होते हैं, ठीक है, जूसी फील्ड हेयर्स होते हैं, ये सब दिख रहे हैं ना आपको, ये जूसी हेयर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जूसी हेयर्स इंडोकार्प के अंदर। तो खाए जाने वाला भाग कौन है, जूसी हेयर्स, ठीक है, और अंदर सीड भी होते हैं, ठीक है, अंदर सीड भी मिलते हैं। तो खाए जाने वाला भाग कौन हो गया, जूसी हेयर्स। स्पिरिडियम है, बेरी का मॉडिफिकेशन, ये याद रखना क्या है, स्पिरिडियम जो है बोरी का रूपांतरण है, ठीक है, ये चीज़ है। तो समझ में आ गया ना, ये सिट्रस फ्रूट है हमारा, नींबू है, जिसमें ऊपर लेदरी ग्रैंड पाई जाती है, जिसको दबाने से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है, ठीक है। अब जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, इनमें होमोगेमी पाई जाती है। होमोगेमी क्या है, ये एक सेल्फ पोलिनेशन का प्रकार है। क्या है ये, सेल्फ पोलिनेशन का एक प्रकार है। सेल्फ पोलिनेशन मतलब स्वपरागण का ये प्रकार है। क्या, होमोगेमी। होमोगेमी क्या है, स्वपरागण का एक प्रकार है। सब अब होमोगेमी का मतलब होता है, हेमोगेमी का मतलब होता है कि नर और मादा का एक साथ विकसित होना, एक साथ विकसित होना, इसलिए बोला क्या, होमोगेमी। नर और मादा एक साथ विकसित होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है, क्या, मेल एंड फीमेल मैच्योर एट द सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, और डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, उसको डाइकोगेमी बोलते हैं, जिसके अंदर पोटोएंट्री और पोटोगाइनी आता है, ठीक है। और यहाँ पे होमोगेमी किसका प्रमोट करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को। क्यों, क्योंकि नर और मादा एक साथ यहाँ पे विकसित होते हैं, ठीक है। जैसे ये नर यहाँ पे डेवलप हुआ, तो यहाँ पे जो है मादा भी क्या होगी, साथ में ही डेवलप होती है, तो यहाँ आसानी से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। क्लियर है। पॉलीएम्ब्रियोनी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। बिटरनेस की बात करें, कड़वाहट किसकी वजह से आती है, तो इसमें कड़वाहट आती है लिमोनिन की वजह से, लिमोनिन की वजह से इसमें कड़वाहट आती है। किसकी वजह से, लिमोनिन की वजह से इसमें कड़वाहटपन आती है। जो हम खाते हैं संतरा वगैरह, उसमें हमें जो थोड़ी सी कड़वाहट, जैसे ज़्यादातर हम क्या खाते हैं, मौसम्बी, जिसका स्किन टाइट होता है, जिसका मौसम्बी का जूस हम पीते हैं, तो थोड़ा सा कड़वाहटपन हमें महसूस होता है। वो तो जूस बनाने वाला उसमें अच्छा खासा जो है शुगर ऐड करता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हमें बिटर लगे, तो उसमें जो कड़वाहटपन आती है लिमोनिन की वजह से आती है। पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी में बहुगुणता, मतलब एक ही फ्रूट के अंदर कई सारे एम्ब्रियोस होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। और ये किस में पाई जाती है, आम में भी पाई जाती है, जामुन में भी पाई जाती है, और सिट्रस में भी पाई जाती है, ठीक है। नींबू वर्गीय फलों में भी पाई जाती है। नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये नागपुर में है। कहाँ पर है, नागपुर, महाराष्ट्र में जो है, क्या है, इसका नेशनल रिसर्च सेंटर है। माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है। ये जो सिट्रस फ्रूट है, सबसे ज़्यादा क्या करता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये इसको चाहिए रहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट को बहुत अधिक ये चाहने वाले पौधे हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिसर्च सोर्स। अब देखो यहाँ पे सिट्रस की बात करते हैं, खट्टा होता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, इसमें विटामिन सी। लेकिन विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो एक तो है बारबाडोस चेरी में, सबसे ज़्यादा, उसके बाद आंवला में, और उसके बाद गुआवा में, अमरूद में, उसके बाद आप ले सकते हो सिट्रस, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारबाडोस चेरी में, उसके बाद आंवला में, उसके बाद गुआवा अमरूद में, उसके बाद पाया जाता है नींबू वर्गीय फलों में। बारबाडोस चेरी में, फिर आंवला में, ये में। पर ये अपने आप में भी तो विटामिन सी, अगर सिर्फ सिट्रस फ्रूट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी ही है। क्लाइमेट की बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट है। क्या, सब ट्रॉपिकल मतलब समशीतोष्ण जलवायु का ये पौधा है, समशीतोष्ण। अब मैंने बताया कि अगर ये सब ट्रॉपिकल का है, तो सीधी सी बात है, सब ट्रॉपिकल का है, खट्टा है, थोड़ा सा कड़वाहटपन भी आती है, मतलब ये क्या होगा, नॉन क्लाइमेट्रिक होगा, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब तोड़ने के बाद सूख जाता है, पकता नहीं है। क्यों नहीं पकता है, क्योंकि तोड़ने के बाद इसमें जो रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन जो होता है, वो बंद हो जाता है, श्वसन नहीं होता। जैसे हम सांस लेना बंद कर दे तो हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, इन फ्रूट्स में तोड़ने के बाद श्वसन नहीं होता है, रेस्पिरेशन नहीं होता है, मतलब ये सूख जाते हैं, पकते नहीं हैं। तो जितने भी सब ट्रॉपिकल, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे सब ट्रॉपिकल, ऑलमोस्ट सब ट्रॉपिकल जो होते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। सारे के सारे नहीं बोल रहा हूँ, एक दो अपवाद भी है जो क्लाइमेट्रिक होते हैं, ठीक है। एक दो अपवाद है जो क्लाइमेट्रिक होते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एवाकाडो फिग क्लाइमेट्रिक होता है,
तो मोस्ट ऑफ दी जो है सब ट्रॉपिकल वाले नॉन क्लाइमेटिक होते हैं, जो खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, वो ऑलमोस्ट नॉन क्लाइमेटिक होते हैं। टेम्परेचर की बात करो तो इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, तो टेम्परेचर हमें पता है, जनरली हमने पढ़ा है सब ट्रॉपिकल में कितना चाहिए, 28 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो स्टोरेज टेम्परेचर जो है अलग अलग क्रॉप के वाइज अलग अलग है, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये अलग अलग है। जैसे मैंड्रिन में जो है वो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज टेम्परेचर होता है, स्वीट ऑरेंज में 5 से 6 होता है, इस तरीके से अलग अलग है, तो इसको यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है। बाकी जो कॉमन चीज़ें सारे सिट्रस फ्रूट में वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम आर द ग्रेप फ्रूट, ठीक है। इनमें क्या पाई जाती है, इनमें जो है पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, सीधी सी बात है, यही बोला है। फ्रूट आर पॉलीएम्ब्रियोनिक, हाईली पॉलीएम्ब्रियोनिक होते हैं, ठीक है। मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज सारे के सारे क्या होते हैं, इनमें पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पॉलीएम्ब्रियोनी मैंने बोल दिया, बहुभ्रूणता जो हमने देख लिया, भ्रूणता, बहुभ्रूणता पाई जाती है, ठीक है। सारे के सारे सिट्रस फ्रूट जितने में सब में पाई जाती है। सिट्रस फ्रूट है, अब देखो यहाँ पे अपवाद भी है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद। अपवाद की बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं सिट्रॉन्ज, पुमेलो, सिट्रॉन्ज और पुमेलो, ये क्या होते हैं, मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं, ये मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं, मतलब एकल भ्रूण, एकल भ्रूणता पाई जाती है इनके अंदर। तो जनरली पूछा जाए कि सिट्रस क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनिक, लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछे कि जो सिट्रॉन्ज है, पुमेलो है, ये सिट्रस ग्रुप के ही है, मतलब सिट्रस ग्रुप के ही पार्ट है, पर जो सिट्रॉन्ज होता है, पुमेलो, ये क्या है, रूट स्टॉक है, इनके अंदर जो पाई जाती है वो मोनो एम्ब्रियोनिक पाई जाती है, एकल भ्रूणता पाई जाती है। सिट्रस फ्रूट जिसमें स्पेशल काइंड ऑफ, देखो जो खट्टे फल है, एक विशेष प्रकार की फल त्वचा उसमें होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेदरी रिंड, ऊपर हमने ये भी पढ़ लिया, लेदरी रिंड उसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है, ऑयल ग्लैंड, चमड़े की प्रकार की क्या होती है, एक कवर होता है जिसके अंदर ऑयल ग्लैंड क्या होती है, तेल की ग्रंथि पाई जाती है। स्पेसिंग कितनी चाहिए इसमें, स्पेसिंग याद रखना 6 × 6 मीटर इसकी, और सब में कॉमन है, चाहे आप लाइम पढ़ो, लेमन पढ़ो, स्वीट ऑरेंज पढ़ो, मैंड्रिन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सब में सेम है। डी-ग्रीनिंग सिट्रस, अब देखो डी-ग्रीनिंग का मतलब, जैसे डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब होता है हटाना, और ग्रीनिंग का मतलब हो गया हरा रंग, हरा रंग हटाना। अब देखो कोई फल हरा है तो वो हरा रंग कब हटता है, जब वो फल पक जाता है, पक जाने पर पीला हो जाता है, लाल हो जाता है। तो पकेगा कब, जब हम उसमें यूज करेंगे इथिलीन, जब हम उसमें क्या डालेंगे, इथिलीन का यूज करते हैं, ठीक है, जब हम उसमें इथिलीन डालते हैं, ठीक है, इथिलीन का यूज करते हैं, इथिलीन हार्मोन है, उसका यूज करने पर फल पक जाते हैं, ठीक है। तो इसको डी ग्रीन करना, मतलब डी मतलब हटाना, ग्रीन मतलब हरा रंग हटाना। तो हरा रंग कब हटता है, जब फल पक जाता है, पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वो कैसे, इथिलीन के प्रयोग से। तो याद रखना, इथिलीन जो है हार्मोन है जो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बेसिक जानकारी थी सिट्रस फ्रूट की सभी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक टाइप। सबसे पहले आता है मैंड्रिन। इस मैंड्रिन का कॉमन नेम समझ लो पहले, मैंड्रिन का कॉमन नेम क्या है, इसको संतरा कहते हैं। हम लोगों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो स्वीट ऑरेंज होता है ना, वो संतरा होता है, नहीं, स्वीट ऑरेंज संतरा नहीं होता है। हम जो जनरली मार्केट में खरीद के खाते हैं वो मैंड्रिन खरीद के खाते हैं, ना कि स्वीट ऑरेंज। याद रखना, हम जो मार्केट में जनरली खाते हैं वो ये खाते हैं। इसकी क्या होती है, स्किन जो होती है, ये जो स्किन होती है ये लूज होती है, ठीक है, लूज स्किन वाला होता है, और हम लूज स्किन वाला ही खाते हैं, छिलके छोल के खाते हैं जनरली, जिसका जूस हम पीते हैं, ठीक है। एक मौसमी जूस होता है और एक इसका जूस होता है। तो हम जो जनरली खाते हैं, खाने में यूज करते हैं संतरा, वो मैंड्रिन है, याद रखना। और जिसका हम जनरली जूस पीते हैं, मौसम्बी है ना, जिसको चाकू से छीला जाता है, जिसकी स्किन टाइट होती है, वो स्वीट ऑरेंज है, ठीक है, जिसको माल्टा बोलते हैं। कंफ्यूजन यह होता है कि भाई ये मैंड्रिन जो है, जो हम जूस पीते हैं जिसको मौसम्बी बोलते हैं, नहीं, हम जो बाजार में खरीद के और छिल के खाते हैं, जिसकी स्किन लूज होती है, वो संतरा है, और इसी को मैंड्रिन या इसी को ऑरेंज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं। नाम, वानस्पतिक नाम क्या है इसका, सिट्रस का क्या होता है, सिट्रस रेटिकुलाटा है। इसका नाम क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा नाम है इसका, ठीक है, सिट्रस रेटिकुलेटा इसका नाम है। कॉमन नेम क्या है, इसको इसी को संतरा बोला जाता है, इसी को ऑरेंज बोला जाता है। जो मार्केट में हम छिल के खाते हैं, एक एक को अलग कर सकते हैं, ऐसे इसके पीस को एक को अलग कर देते हैं। ओरिजिन जो है इसका कहाँ है, जनरली जो है ये कहाँ के, चाइना के हैं, चीन का इसका ओरिजिन है। प्रोपोगेशन इसमें टी बडिंग या
पेज बटिंग से करते हैं, ठीक है, टी या पेज बडिंग से इसमें करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टी बडिंग, ठीक है, टी कलिका, टी कलिकायन से करते हैं, टी कलिकायन, बडिंग मतलब कलिकायन, तो टी कलिका से करते हैं जनरली। पेज बडिंग भी करते हैं, मोस्टली जो आए तो वो टी बडिंग ही लगाना है, दोनों ऑप्शन में तो टी लगाना, ए और बी दोनों हो तो टी और पेज दोनों लगाना है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं इसी में इसका रूट स्टॉक। तो मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज दोनों, मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज दोनों का जो रूट स्टॉक क्या है, रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम जो है वो रूट स्टॉक है। रंगपुर लाइम जो है रूट स्टॉक है किसका, इसका भी है, मैंड्रिन का भी और स्वीट ऑरेंज का भी। याद रखना रंगपुर लाइम जो है रूट स्टॉक है वो मैंड्रिन का भी है, मतलब संतरे का भी है, और स्वीट ऑरेंज माल्टा का भी है, मौसम्बी का भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, वेराइटी कौन सी, किन्नो, कैन बी ग्रोन इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये मैंड्रिन की एक वेराइटी है, ठीक है, किन्नो मैंड्रिन की एक वेराइटी, आगे इसको डिस्कस करेंगे। किन्नो जो है मैंड्रिन की वैरायटी है, उसको अगर हमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अगर ग्रो करना है, सघन उसमें उगाना है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में उगाना है, तो उसके लिए हमें ट्रोयर सिट्रेंज एक रूट स्टॉक यूज करना पड़ता है। ट्रोयर सिट्रेंज को एज ए रूट स्टॉक यूज करना पड़ता है और उसकी स्पेसिंग 1.8 मीटर इसके रखी जाती है, ठीक है। ये अलग से याद रखना कि किन्नो को अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाना है तो ट्रोयर सिट्रन जो है उसको एज ए रूट स्टॉक यूज करना पड़ता है और उसकी जो स्पेसिंग 1.8 रखी जाती है, ठीक है। किन्नो जो है ये किससे बना है, किन्नो बना है, ये बना है किंग स्वीट इंटू विलो लीफ, किंग स्वीट और विलो लीफ से ये बना है, ठीक है, क्रॉस से। इसको किसने बनाया था, यूएसए, किसने, एच.बी. फ्रॉस्ट ने, एच.बी. फ्रॉस्ट ने कब, 1935 में। इंडिया के अंदर कब आया ये, इंडिया के अंदर आया ये 1959 में, कहाँ पर, पंजाब में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है पंजाब में मैंड्रिन का, ठीक है। वेराइटीज़ की बात करी तो सबसे पहले मैंने किन्नो बता दिया आपको, सबसे पहले किन्नो, ठीक है। किन्नो किससे बना है, तो ये किंग स्वीट इंटू विलो लीफ, इसके क्रॉस से बना है, किसने बनाया है, तो एच.बी. फ्रॉस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1935 में इसको बनाया था, कहाँ पर, यूएसए में, और इंडिया में 1959 में पंजाब के अंदर आई थी। ये किसकी वैरायटी है, ये मैंड्रिन की ही एक किस्म है, ठीक है, मैंड्रिन की ही किस्म है। और इसके लिए जो रूट स्टॉक होता है यूज, वो है जैटिकट्टी, रफ लेमन, ठीक है। वैरायटी पहले ओल्ड वैरायटी देख लो, यहाँ पे वैरायटी की बात की तो और वैरायटी थोड़ी सी देख लो। तो ये मैंने बता दिया किंग विलो, ये हो गए हमारी क्या, किन्नो को मैंने बता दिया। और किन्नो के लिए रूट स्टॉक यूज होता है, याद रखना, इसके लिए रूट स्टॉक भी है। किन्नो के लिए रूट स्टॉक होता है वो है रफ लेमन, रफ लेमन जो है किसका, इसका किन्नो का रूट स्टॉक है, उसी को क्या बोलते हैं, जट्टी रूट स्टॉक बोलते हैं। तो अगर मैंड्रिन का रूट स्टॉक पूछा जाए तो रंगपुर लाइम, लेकिन अगर किन्नो का रूट स्टॉक पूछा जाए, मूलवन पूछा जाए तो रफ लेमन या जट्टी कट्टी आएगा। और इसकी वैरायटी क्या है, लड्डू इसकी वैरायटी है, ठीक है, लड्डू जो है इसकी वैरायटी है। और कुर्ग इसकी वैरायटी है। और क्या है, खांसी इसकी वैरायटी है, ठीक है। और क्या है, सतसुमा ये सीडलेस वैरायटी है, ठीक है, सीडलेस वैरायटी है सतसुमा जो है सीडलेस वैरायटी है। तो ये किसकी वैरायटी है, मैंड्रिन की। सबसे महत्वपूर्ण है किन्नो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किन्नो किसका क्रॉस है, पहले तो ये पूछा जाएगा कब एच.बी. फ्रॉस्ट ने यूएसए में 1960 में डेवलप किया, 1935 में, 1960 में पंजाब के अंदर आया, इसलिए पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद लड्डू है, कुर्ग है, खांसी है, सतसुमा सीडलेस वैरायटी है, ठीक है इसकी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रूट जो है हमारा स्वीट ऑरेंज। अब याद रखना, स्वीट ऑरेंज का कॉमन नेम क्या है, इसको बोला जाता है माल्टा या मौसम्बी, ठीक है। ये माल्टा या मौसम्बी, देखो इसका छिलका जो है ना बहुत ही टाइट स्किन होती है, इसकी क्या होती है, टाइट स्किन होती है। इसको अपन हाथ से नहीं छोल पाते, इसको चक्कू से छोलते हैं। जब आप मौसम्बी का जूस पीने जाते हो ना मार्केट में, देखा होगा वो ऐसे चक्कू से छिलता है इसको, तो इसकी टाइट स्किन होती है। देखो ये यहाँ पे बाहर नहीं निकला हुआ है, छिलके के साथ है कटा हुआ, तो इसकी टाइट स्किन होती है, ठीक है। तो इसको माल्टा और मौसम्बी बोलते हैं। इस मौसम्बी का जूस हम पीने जाते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिट्रस साइनेंसिस,
सिट्रस साइनेंसिस। अब साइनेंसिस का ओरिजिन कहाँ आ जाएगा? चाइना। साइनेंसिस से समझ जाना ओरिजिन चाइना है इसका, चीन। प्रोपोगेशन इसमें भी टी और पेज बडिंग से करते हैं, टी और पेज बडिंग से करते हैं इसमें भी, ठीक है। टी और पेज बडिंग से इसमें भी क्या करते हैं? प्रोपोगेशन करते हैं। रूट स्टॉक इसमें भी क्या आएगा? रंगपुर लाइम क्या आ जाएगा? इसमें भी क्या आएगा? रंगपुर लाइम जो है रूट स्टॉक जो उसमें था। वेराइटीज की बात करें तो इसमें वेराइटीज क्या है? एक है वाशिंगटन नेवल, क्या है? वाशिंगटन नवल। ये जो है सीडलेस वेराइटी है। सीडलेस मतलब बीज रहित, बीज रहित किस्म है किसकी? इसकी। और बीज रहित कौन सी है? तो है सोमती, सोमती, सोमती। ये भी क्या है? ये भी क्या है? बीज रहित वेराइटी है सोमती भी। इसमें सतगुड़ी भी है, सतगुड़ी भी है, सतगुड़ी भी वैरायटी है, ठीक है। मौसम्बी भी वैरायटी है, मौसम्बी भी वैरायटी है। जाफा है, ठीक है। पाइनएप्पल नाम की भी वैरायटी है। पाइनएप्पल फ्रूट भी होता है, पाइनएप्पल वैरायटी भी है स्वीट ऑरेंज की। वेलेंसिया है, वेलेंसिया भी वैरायटी है, ठीक है। ये सारा याद रखना, ठीक। और एक मैं बता देता हूँ आपकी किसकी? मैंड्रीन की। मैंड्रीन की सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे फाइनेस्ट, फाइनेस्ट या सबसे महीन, सबसे महीन किस्म जो है वो कौन सी है? नागपुर मैंड्रीन, मैंड्रीन, नागपुर मैंड्रीन या नागपुर संतरा किसकी? मैंड्रीन की वैरायटी है। सबसे लोकप्रिय बोल सकते हो, सबसे महीन बोल सकते हो, सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है? तो नागपुर संतरा जो मैंड्रीन की वैरायटी है, ठीक है। बाकी सारी हमने यहाँ लिख दी स्वीट ऑरेंज की। क्लियर? अब बात आती है एसिड लाइम। थर्ड नंबर पे क्या है? एसिड लाइम। एसिड लाइम को क्या बोला जाता है? इसको सोर लाइम भी बोलते हैं, सोर लाइम भी बोलते हैं। और इसका क्या बोला जाता है? कागजी नींबू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कागजी नींबू या कागजी लाइम भी बोलते हैं। जो जनरली हम नींबू सब्जी में डाल के खाते हैं वो ये वाला है एसिड लाइम, जो हम सब्जी में डाल के खाते हैं वो वाला है, ठीक है। और इसका बॉटनिकल नाम क्या है? तो इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इसका साइंटिफिक नेम है। ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन जो है इंडिया, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन भारत में है। प्रोपोगेशन इसमें सीड से करते हैं। ये मोस्ट आईएमपी याद रखना, ये अलग है, ठीक है। इसमें किस में करते हैं? सीड से करते हैं। इंडिया वाले जनरली ज़्यादातर बीज से ही करते हैं, ठीक है। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सोर लाइम, कागजी नींबू बोलते हैं, भारत में इसका ओरिजिन है। और प्रोपोगेशन इसमें सीड से करते हैं, ठीक। एसिड लाइम की बात करें तो यहाँ पे जो है कागजी लाइम, ये ट्रिस्टेजा वायरस के लिए, ट्रिस्टेजा वायरस के लिए इंडिकेटर प्लांट का काम करता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रिस्टेजा वायरस जो है एफिड के द्वारा फैलता है। एफिड का नाम क्या है? टोक्सोप्टेरा ओरेंटी। टोक्सोप्टेरा ओरेंटी एक एफिड है। उस एफिड के द्वारा ट्रिस्टेजा वायरस जो है नींबू एसिड लाइम के अंदर फैलता है। और ये जो है, ये एसिड लाइम जो है वो इंडिकेटर का काम करता है, सूचना दे देता है, सूचक का काम करता है कि भैया इसमें ट्रिस्टेजा वायरस है। इसकी वैरायटी की बात करें तो इसमें है चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर जो है ये सीडलेस वैरायटी है, बीज रहित, और थॉर्नलेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रमालिनी है, प्रमालिनी है, प्रमालिनी है। और मीठा चिकना है, मीठा चिकना, मीठा चिकना भी इसकी वैरायटी है। मतलब ये सबसे स्वीटेस्ट है, स्वीटेस्ट वैरायटी है, सबसे मीठी, सबसे मीठी वैरायटी है। क्लियर है? साई सरबती, साई सरबती जो है वैरायटी इसकी, साई सरबती, साई सरबती जो है ये इसके प्रति ट्रिस्टेजा और कैंकर के प्रति रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंट किसे? ट्रिस्टेजा और कैंकर के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये हमने बेसिक जानकारी सारी इनकी पढ़ ली। अब बात करते हैं सिट्रस की डिजीज के बारे में, ठीक है। अब ये तीनों फ्रूट के बारे में पढ़ लिया। अब सिट्रस की ग्रुप की जो कॉमन डिजीज है सबकी, यहाँ अलग अलग डिजीज नहीं है, सबकी कॉमन है, सब में लगती है। सबसे पहला आता है गमोसिस। गमोसिस जो है, गमोसिस, गमोसिस जो डिजीज है ये फंगस के द्वारा होती है, ठीक है। फंगस, कवक के द्वारा। कवक का नाम क्या है? फाइटोप्थोरा,
फाइटोप्थोरा स्पीसीज की वजह से होती है, ठीक है, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा स्पीसीज की वजह से होती है, ठीक है, फाइटोप्थोरा स्पीसीज की वजह से होती है। दूसरी है बैक्टीरियल कैंकर। बैक्टीरियल कैंकर ये कौन सी है? बैक्टीरियल डिजीज है। कैंकर मोस्टली बैक्टीरियल से होता है, सिर्फ गुआवा का जो कैंकर है, अमरूद का जो कैंकर है वो फंगस से होता है, बाकी जितने भी कैंकर है सब बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज है, क्या आ जाएगा? जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, ठीक है। अभी हिंदी इंग्लिश एक ही बात है यार, है ना। जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, शायद हिंदी में नोट्स में जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये जो फैलता है ये किसके द्वारा फैलता है? ये इसका जो वेक्टर है, वाहक, इसका जो वाहक है, वाहक क्या है? वो है लीफ माइनर। लीफ माइनर जो है इसका वाहक है, लीफ माइनर इसका वाहक है। और इस लीफ माइनर का नाम क्या है? इस लीफ माइनर का नाम क्या है? इस लीफ माइनर का नाम है फाइलोनिस्टिस सिट्रेला। फाइलोनिस्टिस सिट्रेला इसका नाम है। क्या है? फाइलोनिस्टिस सिट्रेला। फाइलोनिस्टिस सिट्रेला इसका नाम है। ट्रिस्टेजा, ये क्या है? ये वायरस डिजीज है और ये फैलती किसके द्वारा है? एफिड के द्वारा। ये एफिड के द्वारा फैलती है और एफिड का नाम क्या है? एफिड का नाम है टॉक्सोप्टेरा एंटोनी। टॉक्सोप्टेरा एंटोनी इसका नाम है। सिट्रस ग्रीनिंग जो है, ठीक है, सिट्रस ग्रीनिंग, और ये जो डिजीज है ये किसके द्वारा फैलती है? सिट्रस ग्रीनिंग ये फैलती है साइला के द्वारा, सिट्रस साइला के द्वारा। ये किसके द्वारा फैलती है? सिट्रस साइला के द्वारा फैलती है। सिट्रस साइला का नाम क्या है? डाइफोरिना सिट्री, ठीक है, डाइफोरिना सिट्री के द्वारा ये फैलती है। कौन सी? सिट्रस ग्रीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने डिजीज भी पढ़ ली, साथ में इंसेक्ट भी पढ़ लिया। कौन कौन से इंसेक्ट है? देखो, एक लीफ माइनर इंसेक्ट हो गया, ठीक, एक एफिड हो गया और एक डाइफोरिना सिट्रिस। यही इंसेक्ट लगते हैं इसमें। एक इंसेक्ट और अलग से बता देता हूँ, ठीक है। ये सारे नाम हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। ये हो गया हमारा डाइफोरिना सिट्री, ये हो गया हमारा फाइलोनिस्टिस सिट्रेला, एफिड हो गया टॉक्सोप्टेरा, ठीक है, और लेमन बटरफ्लाई फ्रूट सकिंग मोथ ये है, और थ्रीज स्पीसीज, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ोगा, ये है अपना है, ये आ जाएगा पोपिलियो डेमुलिस की वजह से फैलता है लेमन बटरफ्लाई। और इसमें क्या करते हैं हम? बेगिंग करते हैं कंट्रोल करने के लिए, है ना। फल के ऊपर क्या करते हैं? बेगिंग कर देते हैं, पेपर से ढक देते हैं या कवर से, पॉलीथीन से ढक देते हैं। तो ये इंसेक्ट है इसके, है ना। सारे ऊपर हमने डिस्कस किया, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये महत्वपूर्ण है। ग्रेन्युलेशन जो होता है ये किसकी वजह से होता है? हाई टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से ये होता है। एक्जेंथेमा ये होता है कॉपर की कमी से, ठीक है। येलो लीफ ये भी होता है कॉपर की कमी से। डाइबैक ये भी होता है कॉपर की कमी से। और क्या बचा है? एक्जेंथेमा, येलो लीफ जो है ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है, ठीक है, माय मिस्टेक। ये येलो लीफ जो है मोलिब्डेनम की कमी से होता है और लिटिल लीफ जो है ये कॉपर की कमी से होता है, याद रखना, ठीक है। एक्जेंथेमा, डाइबैक और लिटिल लीफ ये कॉपर की डिफिशियंसी से होते हैं और येलो लीफ ऑफ सिट्रस जो होता है मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे ये सिट्रस फ्रूट में जो जितना भी था वो सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट थे, सारा डिस्कस किया। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।